नमस्कार मित्रों। IBACIO का एग्ज़ाम अब से मात्र 2 ही दिन बाद शुरू होने वाला है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट बनाया है, तो चलिए इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और अपने मार्क्स को आप निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। अपना पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस आसानी से रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आसानी से मिल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसका फार्मूला होता है CO। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300, जबकि वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दिए गए विकल्पों में से तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इस बार जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 दी गई है उसमें भारत की रैंकिंग है 144। और किस देश ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो ध्यान रखना है फिनलैंड, जो कि यूरोप का एक देश है, उसने टॉप किया है। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2019 में घरेलू पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2019 में सबसे अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए कहाँ गए हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश टूरिस्ट का हब बन चुका है, क्योंकि 2019 में सबसे अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए कहाँ गए, तो उत्तर प्रदेश गए। अपना अगला सवाल, पांचवा सवाल, लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो सही ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, TCS द्वारा लगातार स्टैटिक जीके से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हीं जीके के प्रश्नों को कलेक्शन करके लाया है रुक्मणी पब्लिकेशन ने द प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर आपको मिलता है 2016 से 2021 तक सारे के सारे TCS के द्वारा पूछे गए रेलवे, NTPC, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के प्रश्न। तो जल्द से जल्द आप इस पुस्तक को परचेज़ करें और उन प्रश्नों को पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस किताब के ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक दिया गया है। इतना ही नहीं, आप इस पुस्तक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी दुकानों से भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है। तो ध्यान रखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। अपना अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सही जवाब है राष्ट्रपति। ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किनको कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है दुर्गेश पटेल जी को। याद रखना है, गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के वायसराय के पद पे कौन थे जब यह घटना हुई थी। फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ध्यान रखना है कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में पंजाब में, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अपना अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। बहुत ही जायज़ प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है EOS-1। तो ध्यान रखना है 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, EOS-1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। मित्रों, अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने हाल ही में यंग अचीवर अवार्ड जीता है। काफ़ी सुर्खियों में थी यंग अचीवर अवार्ड जीतने वाली सना हजारी। तो सना हजारी को हाल ही में यंग अचीवर अवार्ड 2020 का दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से भी रखना है, याद रख लेना है इसे। तो अगला प्रश्न है
कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहा जाता है, ट्रिटियम कहा जाता है। दिमाग में रखना है, याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस वर्ष में नष्ट किया गया था। तो ध्यान रखना है कि सोमनाथ मंदिर को 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने नष्ट कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अपना अगला प्रश्न है कि स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है। मित्रों 15 नंबर का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने F1 ग्रांड टर्की ग्रां प्रिक्स जीता है। तो वो सही सवाल का जवाब है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने F1 तुर्की ग्रांड प्रिक्स जीता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसे। मित्रों अभी IB/ACIO के एग्ज़ाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, जिसमें लगभग 300 करेंट अफेयर्स है, जो कि 6 महीने का कलेक्शन है। लगभग 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके हैं, और भी बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न हैं। लगभग 2500 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया गया है, और ये पिछले 5 सालों के पेपर के एनालिसिस पे तैयार एक पुस्तक है। आप इसे परचेज करें, आप इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लोगों ने लिंक डाल दिया है, आप वहां से इसे परचेज करें। और बहुत ही आपको ये मतलब कि मदद करने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जॉन टिनबर्गन एंड रैगनार फ्रिसेस को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिए, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान आइलैंड पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, जिसका नाम है नारकोंडम। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडक उपनिषद कई बार पूछा गया यह सवाल है, याद रखना है, मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 163 का संबंध मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट से है। अपना अगला प्रश्न है कि कांसा तांबे और किस धातु का मिश्रण है। तो ध्यान रखना है, कांसा जो है बेसिकली तांबे और टीन का मिश्रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च किया गया है। मित्रों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। हमने अपने टेलीग्राम का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से आसानी से लिंक पे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना अगला प्रश्न है कि 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही जवाब है कि 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने वाला है भारत, इंडिया करने वाला है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि तितली कहाँ का लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना है कि तितली जो है वो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है तितली। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किसानों को प्रदान क्या किया जाएगा इस बार MSP पे। तो ध्यान रखना है कि किसानों के लिए बेसिकली MS स्वामीनाथन कमेटी बनी थी। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है किसानों को MSP का 1.5 गुना देने के लिए, बेसिकली कहा था 2 गुना देने के लिए, लेकिन सरकार ने 1.5 गुना अधिक अभी चालू कर दिया है देना। तो सवाल यही है कि फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड हाउ मच टाइम मोर देन MSP ऑन देयर क्रॉप्स। तो सही जवाब है 1.5 गुना। तो किसानों को 1.5 गुना मिलेगा अब MSP पे। अपना अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक हैं। तो ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली 2nd जनरेशन के कंप्यूटर घटक हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है। मित्रों हम लोग IB के सबसे पहले एनालिसिस को लेकर आने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।